ओके, सो बात करते हैं एंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की और इसकी डेरिवेशन की। सबसे पहले तो एक एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि हम बेहतर तौर पे समझ सकें कि एंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किस चीज़ के लिए हम निकाल के आ रहे हैं इससे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से द टाइम इज़ 7 PM और इस वक्त बस स्टैंड पे लेट्स से 2 लोग क्यू में वेट कर रहे हैं, बस का 2 लोग हैं। व्हाट इफ़ मुझे सर्टेन टाइम पे मुझे ये पता लगाना है कि उस वक्त कितने लोग होंगे क्यू में। लाइक मेरी इनिशियल स्टेट अगर 7 PM है और मुझे कहीं फ्यूचर में मतलब लाइक 5-10 मिनट लेट मुझे अपनी फाइनल स्टेट पे ये जानना है कि उस वक्त कितने लोग होंगे क्यू में, तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए ये बेसिकली एंड स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है। सो बेसिकली मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ, ये मेरी इनिशियल स्टेट है 7 PM, ये मेरी फाइनल स्टेट है 7-10 PM और मैं जानना चाह रहा हूँ अगर 7 PM पे 2 लोग थे लेट से, तो इन सर्टेन टाइम यानी एंड स्टेप्स कवर करके, एंड स्टेप से मुराद लाइक 5-10 मिनट, ये मेरी फाइनल स्टेप है, कुछ एंड स्टेप्स मैंने कवर किए यानी 10 मिनट कवर करके मैं अपनी फाइनल स्टेट पे आ गया, तो इस वक्त कितने लोग खड़े होंगे, ये प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल बट वी हैव अ वे, वी कैन मेक सम प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शंस एंड दैट इज़ व्हाट एंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डज। तो बेसिकली इनिशियल स्टेट होती है वो कुछ एंड स्टेप्स कवर कर रही होती है, तो एंड स्टेप्स कवर करके हम फाइनल स्टेट पे आते हैं और हमें आंसर मिल जाता है कि तब उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो अब आते हैं, ओके दैट इज़ आई एंड दैट इज़ जे डेफिनेटली। अब बेसिकली डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास है क्या, एक इनिशियल पॉइंट है दिस आई एंड फाइनल स्टेट क्या है हमारी जे। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली आई से जाना है जे पे। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, 0th स्टेट यानी 0th स्टेप पे हूँ मैं, लाइक कुछ स्टेप्स कवर करके मैं कहाँ जाऊँगा, nth स्टेप पे, jth स्टेट पे। अब मैं इस सिनेरियो को डिवाइड करूँगा अपनी डेरिवेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए और समझाने के लिए। मैं एक और इधर एक स्टेप ले आऊँगा k, लाइक मैं अपने सिनेरियो को इस तरह डिवाइड कर लूँगा कि i से पहले मैं k पे जा रहा हूँ और फिर k से j पे जा रहा हूँ। मेरा गोल वही है, मैं आई से जे ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं आई से डायरेक्ट जे पे नहीं जा रहा, मैंने एक इंट्रोड्यूस करवा दिया के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आई से के पे जा रहा हूँ और के से जे पे जा रहा हूँ। एंड जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि के से जे में कितने का फासला है, 1 स्टेप का फासला है, तो इसका मतलब आई से के दरमियान कितना फासला होगा, n-1 स्टेप ऑब्वियसली। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड माई सिनेरियो ऑफ आई टू जे विच वॉज टेकिंग n स्टेप्स. So I have taken it and I have introduced this stop. So it is going from I to K, then K to J. अच्छा, मैं अब जाहिर सी बात है मुझे डिनोट भी करना है इस पूरी नोटेशन को, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर अभी इस K को आप भूल जाएं थोड़ी देर, इस K को लेट से भूल जाएं, तो मुझे क्या करना था, I से J पे जाना था, यानी मैं n-n x0 है, ये x0 से स्टार्ट हुआ और मैं कहाँ था, ith स्टेट पे था। तो मुझे कहाँ जाना है, इधर x0 यानी 0th स्टेप से ith स्टेट से यानी jth स्टेट पे nth स्टेप पे पहुँचना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, डिनोशन RIJ यानी राउट फ्रॉम I टू J एंड इट्स टेकिंग n स्टेप्स। तो मैं I से K वाली चीज़ को जो है क्या लिख सकता हूँ, राउट फ्रॉम I टू K यानी RIK, ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ n-1 बिकॉज इट इज़ टेकिंग n-1 स्टेप्स। और सिंस K टू J जो मेरा स्टेप है सिर्फ 1 स्टेप ले रहा है, तो इसको सिंपली मैं PKJ से डिनोट कर सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, RIK n-1 एंड दिस थिंग आई कैन डिनोट विद PKJ। सो मेरी बेसिकली ये जो RIJN इक्वेशन है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, RIK n-1 मल्टीप्लाइड विद PKJ, राइट। सो दिस इज सो फार वी हैव, आई थिंक दिस एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ। सो नाउ मूविंग ऑन, बेसिकली अब हमें निकालना है ये दोनों चीज़ें क्या हैं, RIK n-1 और PKJ। अब RIK n-1 को देखिए, हमें जाना कहाँ है, I से K पर, तो ये चीज़ जो है xn-n यानी x0, ये है 0, मुझे 0th स्टेप से कहाँ जाना है, n-1 स्टेप पे, तो मैं क्या पहुँच जाऊँगा, I से K पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो RIK n-1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली आई कैन राइट इट। सिमिलरली PKJ में क्या हो रहा है, आप K से J पे जा रहे हो, यानी आप n-1 स्टेप पे थे और आप जा कहाँ रहे हो, nth स्टेप पे जा रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो, kth स्टेट से फाइनल यानी jth स्टेट पे। इट मेक सेंस। तो सिंपल यू कैन सब्सटीट्यूट दीज टू थिंग्स इन अबव इक्वेशंस।
सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब इस चीज़ को समझ लीजिए। अच्छा, अभी n इज इक्वल टू 2 को तो साइड पे रखें, पहले हम लोग जनरल n के लिए समझ लेते हैं हो क्या रहा है। सो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो था आर आई के एन माइनस वन एंड पी के जे, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। सो वी गॉट दिस। देन अब जाहिर सी बात है हमें जनरली एक इक्वेशन बनानी है जो कि ओवरऑल एन स्टेप्स के लिए बनी हो। अच्छा, ये समेशन क्या है, इट इज़ फॉर द केथ वेरिएबल। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें जाहिर सी बात है कि कब तक चलेगा, एंटिल देन यू हैव रीच्ड x1 इज इक्वल टू m सर्टेन पॉइंट डिपेंड अपॉन कितने स्टेप्स हैं आपके पास। अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास मल्टीपल स्टेप्स हैं तो आप हर चीज़ को k से डिनोट नहीं कर सकते, किसी को m n एंड सो ऑन। सो आप ये चलाते रहोगे फॉर्मूला अंटिल यू विल स्टार्ट लाइक फ्रॉम xn गिवन xn माइनस वन multiply by with probability of xn minus 1 given xn minus 2 up till you have reached x1 given that x naught। like अगर मैं 0 की बात करूँ और 1 की 2, तो बेसिकली इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ 2 स्टेप। ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ, आपकी इनिशियल स्टेट क्या है 0 i और आपकी फाइनल स्टेट क्या है j 2। बट द थिंग इज़ दैट ये जो स्टेट है इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूँ, इसकी वैल्यू 1 से लेके m तक हो सकती है। m क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ बिल्कुल मैं फाखरा के लेक्चर से, तो उसमें क्या था, रेनी एंड सनी 2 स्टेट्स थी, तो इसका मतलब 1 से 2 हो सकता है। अब जाहिर सी बात है अगर मैं इनिशियल 0 पे हूँ, मंडे पे हूँ, तो मंडे की स्टेट मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल रेनी थी, मुझे फाइनल स्टेट भी पता है कि मैं वेडनेसडे की निकाल रहा हूँ, सनी की निकाल रहा हूँ या रेनी की निकाल रहा हूँ। तो थिंग इज दैट बीच में जो ट्यूसडे है उसका मुझे नहीं पता, उस दिन रेन भी हो सकती है सनी भी हो सकती है। तो बेसिकली समेशन ये क्या कर रहा है, ये समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके m तक चला रहा है। तो आप खुद ब खुद फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो आप देखोगे तो ये खुद ब खुद ऐसे बनेगा कि ट्यूसडे की मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही होंगी, बाकी xn की एक ही रहेगी और x नॉट की एक ही रहेगी। एंड सिमिलरली आप अब नाउ इफ़ आई शो यू विद पुटिंग द वैल्यूज n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 एंड ये भी मैं शो कर देता हूँ कि समीशन भी इधर आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू 3 में 2 हो गए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंसिडर n इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो इसका मतलब मेरा x2 होगा, x1 होगा और x0 होगा। क्योंकि 2 स्टेप पे मैं 0 पे खड़ा हूँ तो मैं 2 स्टेप्स कवर करूँगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा, 0 पे पहले मैं 1 पे जाऊँगा, फिर मैं 1 से 2 पे जाऊँगा। तो आप एक विषय में लाऊँ, मुझे जाना क्या है, x0 से x2 पे जाना है। तो x2 गिवन दैट x1 मल्टीप्लाई बाय x1 गिवन दैट x0, सही है। तो x2 मतलब मुझे जाना क्या है जेथ स्टेट पे, गिवन दैट मैं 1 पे मतलब 1 पे हूँ और 1 पे क्या है, मैंने केथ एक वेरिएबल ले लिया k मल्टीप्लाई बाय, फिर मैंने ले लिया कि x1 इज इक्वल टू k गिवन दैट x0। सिंपल मैंने वैल्यूज पुट कर दी n की और मेरे पास समेशन आ गया। तो ये समेशन जो बेसिकली क्या है, ये k है, k इज इक्वल टू 1 से लेके m तक एंड m कैन बी एनी फाइनाइट। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 3 की बात करूँ, 2 समेशन क्यों आए, तो ये समझ लेते हैं। मैं 0 पे खड़ा हूँ, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3, मेरी इनिशियल स्टेट क्या है i और मुझे जाना क्या है इधर। डेज़ की एग्जांपल ही लेते थे, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे। अब मुझे पता है मंडे को लेट से रेन हुई है और ट्यूसडे को मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेन ही की। बट व्हाट अबाउट दीज टू, अब इसमें तो दोनों हो सकती हैं, ट्यूसडे को हो सकता है रेन सनी में से कोई एक हुआ और वेडनेसडे में भी या तो हो सकता है रेन हुई हो या तो सनी हुई हो। तो अब हमें जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्यूसडे को k से डिनोट कर रहा हूँ तो मुझे वेडनेसडे के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, लेट से m, इसीलिए इधर 2 समेशन है। एंड खुद ब खुद आपकी इक्वेशन आपने एक्सपेंड की है 3 के लिए, तो क्या हुआ, x3 गिवन दैट x2, x2 गिवन दैट x1, x1 गिवन दैट x0। खुद ब खुद आप वेरिएबल देखो बढ़ गए, x0 x1 x2 x3। सो ऑब्वियसली आपको x3 का तो पता है कंडीशन, x0 की भी पता है, बट द थिंग इज दैट x1 एंड x2 इसके लिए आपको तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जितनी भी फाइनाइट आपके सिनेरियो में फाइनाइट ऑप्शंस गिवन है, हमारे केस में जैसे रेनी एंड सनी सिर्फ 2 थे 1 से 2, तो आपको हर पॉसिबल के लिए निकालना है। लाइक ट्यूसडे को हो सकता है रेन हुई हो, गिवन दैट वेडनेसडे को रेन सनी दोनों के लिए निकालना है, फिर ट्यूसडे को अगर सनी है तो गिवन दैट वेडनेसडे के लिए दोनों कंडीशन निकालनी है। तो जिस तरह आप स्टेप बढ़ाते जाओगे और n इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 4, उसी के हिसाब से समेशंस बढ़ते जाएंगे एंड ये स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। अब अगर n इज इक्वल टू 4 होता तो क्या होता, 3 समेशन हो जाते, तो इधर x4 हो जाता, फिर x3 फिर x2 फिर x1।